स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस जनों ने किया याद, कहीं श्रद्धा सुमन तो कहीं पौधरोपण। मुहर्रम को लेकर प्रशासन एवं ताजिएधारियों के बीच हुई बैठक, संपन्न कोरोना गाइडलाइन का रखा जाएगा ध्यान। कोरोना के 3 सस्पेक्ट कोरोना मरीज आए सामने, प्रशासन में हड़कंप। न्यूयॉर्क रोड पर गहरे गड्ढों में हिचकोले खा रहे वाहन, नजर हटते ही हो सकती है बड़ी दुर्घटना। तीज त्योहार के बावजूद बाजार में खरीदारों की भारी कमी और झूलेलाल मंदिर में चल रही विशेष पूजा अर्चना। खबरें विस्तार से। शांति सद्भाव के साथ कोरोना से बचाव के नियमों को लेकर प्रशासन एवं ताजदारों के बीच बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं उपस्थित मुस्लिम समाज ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया। वहीं शाम के समय ढोल धमाके के साथ ताजियों का जुलूस निकाला गया। प्रशासन द्वारा स्थानीय विश्राम गृह परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समाज की आस्था का पर्व मुहर्रम को लेकर चर्चा हुई। बैठक में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र मालवीय, थाना प्रभारी सीएमओ हिमेश्वरी पटले, तहसीलदार पूनम साहू, विद्युत विभाग के सहायक प्रबंधक डेलन पटेल के साथ घरों में रखे ताजिए के ताजदार उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित मुस्लिम समाज ने प्रशासन से स्टेडियम में साफ सफाई, बिजली एवं सुरक्षा के प्रबंधन की मांग रखी, जिसको प्रशासन ने मान ली। वहीं प्रशासन ने कोरोना महामारी से बचाव के चलते जुलूस एवं जलसे न करने का अनुरोध किया। कोई भी ताजिया जुलूस की शक्ल में न निकले, सभी मास्क लगाएं। रात भर ताजिए स्टेडियम में रखने के बाद सुबह 6 बजे विसर्जन के लिए होशंगाबाद के लिए रवाना हो जाएं। एक ताजिए के साथ 10 लोगों को निकलने एवं रुकने की इजाजत दी गई। बैठक समापन के बाद एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि प्रशासन एवं समाज के बीच हुई बैठक में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखने के साथ अन्य मुद्दों पर सहमति के साथ चर्चा हुई। मुहर्रम के त्यौहार में जो ताजिए चूँकि निकलते हैं और शासन की ओर से गाइडलाइन है कि भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें। हमने 10-10 लोगों से ज़्यादा की परमिशन नहीं दी है। 10-10 लोग एक उसके साथ रह सकते हैं और अलग अलग आएंगे, इकट्ठा एक जुलूस के रूप में नहीं आएंगे, अलग अलग निकालेंगे। 10-15 मिनट के गैप से लोग यहाँ स्टेडियम में रखेंगे और अगले दिन सुबह 6 बजे यहाँ से निकल के और होशंगाबाद करबला जाएंगे। तो ये व्यवस्था के लिए हमने सबको निर्देश किया है। पानी, लाइट और उस व्यवस्था के लिए नगर पालिका को निर्देश किया है, एमपीवी को निर्देश किया है कि वो लाइट ना जाए, इसका ध्यान रखें। रोशनी लोग शांतिपूर्वक ये धार्मिक त्यौहार अच्छे से मनाएं। ये सब हॉकी खिलाड़ियों के विरोध को प्रशासन ने दरकिनार कर दिया है। अब ताजिए गांधी मैदान में ही एकत्र होंगे। हॉकी खिलाड़ियों ने शाम को विरोध स्वरूप मेजर ध्यानचंद चौराहे पर सड़क पर हॉकी खेली। हॉकी खिलाड़ियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार 24 अगस्त को टैलेंट सर्च का कार्यक्रम है। वैसे ही बारिश से मैदान की हालत खराब है, ऐसे में ताजियों को लाकर मैदान को और खराब करा दिया जाएगा। ऐसे में हमारे पास सड़क पर हॉकी खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यही कारण है कि हमने सड़क पर हॉकी खेलकर अपना विरोध जताया। करीब आधा सैकड़ा से अधिक नन्हे खिलाड़ी, हॉकी कोच कन्हैया गुरियानी, साजिद मलिक, आरिफ खान, सन्नी जेम्स, गीत सिंह ठाकुर, विशाल तोमर, नितिन राज सहित अन्य वरिष्ठ खिलाड़ी भी मौजूद थे। हॉकी कोच कन्हैया गुरियानी ने कहा कि हमारे पास खेलने के लिए एक मैदान ही है। हम कई दिनों की मेहनत से इसे तैयार करते हैं और प्रशासन इसे अन्य कार्यों के लिए दे देता है। ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प है? या तो प्रशासन यह मैदान खिलाड़ियों के लिए पूरे तरह से बंद करके हमें अन्य जगह दे दे, हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। अन्यथा इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रशासन कोई अन्य स्थान तय करे जहां त्योहार का बाजार भी लगे और सारे त्योहार मनाए जा सके। लगातार कई वर्षों से हम प्रशासन से बोल रहे हैं कि खेल मैदान को खेल मैदान ही रहने दिया जाए, जबकि मुख्य सचिव जी का आदेश है, राज्य शासन का आदेश है, शहर के एकमात्र ग्राउंड में आप सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा कुछ नहीं चाह सकते। हमारा भी यही कहना है कि आप होली, दिवाली, ताजिए, राखी बाजार, ये सब बाजार आप बंद करें। या तो खिलाड़ियों की कोई ऐसी व्यवस्था करें कि खिलाड़ी लोग अपना एक व्यवस्थित ग्राउंड जाए, हम खुद गांधीवन छोड़ देंगे। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं है। आप कुछ भी होता है प्रशासन, गांधीवन चल दो। मेरे ख्याल से आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत जाए किसी को, बहुत तकलीफ हो, तो एक आवारा पशुओं की या बाकी लोगों की भी शमशान घाट भी यहाँ बनाया जाएगा।
अब यहाँ तो कांजी हाउस ही बना दिया जाए। फैकल्टी कुछ दे नहीं रहे हैं गवर्नमेंट, और फिर मेडल के जरिए 24 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का आदेश है कि टैलेंट सर्च पूरे मध्य प्रदेश में होगा। हर ग्राउंड पे मतलब सब संघों को बता दिया गया है कि आपको टैलेंट निकालना है। अब हम टैलेंट कहाँ से निकाले जब हमें ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी। बहुत सुझाव है, प्रशासन चाहेगा सब निकाल सकता है। सब्जी मंडी के शेड रात को 8 बजे से खाली पड़ रहते हैं। ताजिए रात को 8 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक रहेंगे जब तक मार्केट बंद रहता है। वहाँ की व्यवस्था करे या कहीं भी एक्सरसाइज करे। अगर वहाँ नहीं कर पाती तो खिलाड़ी की कोई व्यवस्था कर दे, खिलाड़ी जाने को तैयार है। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव के तहत प्रतिदिन सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलर सेवा समिति के तत्वावधान में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा की विशेष पूजन अर्चन के साथ ही अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सिंधी समाज के आराध्य भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव के तहत प्रतिदिन सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं झूलर सेवा समिति के तत्वावधान में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा की विशेष पूजन अर्चन के साथ ही अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भगवान झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव के 25वें दिवस 19 अगस्त को रात्रि काल में सिंधी समाज के महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा झूलेलाल मंदिर में विशेष पूजन अर्चन के साथ भजन संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही सामाजिक बंधुओं का जन्मदिवस भी मनाया गया। मंदिर में प्रतिदिन सुबह 9 बजे आरती एवं अक्खा साहब के साथ रात्रि 9:30 से 10:30 बजे तक आरती एवं भजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह व्रत महोत्सव समारोह आगामी 5 सितंबर को समाप्त होगा। पल्लव के साथ कार्यक्रम समाप्त होगा। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर तैली चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि राजीव गांधी ने देश की ज्वलंत समस्याओं असम में उल्फा व पंजाब में आतंकवाद पर असम गण परिषद व लोंगोवाल समझौता व बातचीत कर सुलझाया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण उन्हें याद किया जाता रहेगा। 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार, कंप्यूटर क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायती राज, नवोदय विद्यालय, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसे कई अहम फैसले लेकर रोजगार के नए अवसर स्थापित किए। देश के लिए समर्पण, त्याग व बलिदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर गुफरान अंसारी, अभय दुबे, संतोष गुरियानी, राहुल दुबे, मुकेश शर्मा, अतुल तिवारी, रामशंकर सोनकर, शेख रफीक, राजेश घारू, आशीष पांडे, रवि अग्रवाल, अभिषेक साहू, विजय अग्रवाल, नीरज राठौर सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित थे। इधर स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती न्यूयॉर्क स्थित मुक्तिधाम में वृक्ष लगाकर पिछड़ा वर्ग विभाग ने मनाई एवं कार्यालय में सभी पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग मुकेश यादव ने कहा कि राजीव गांधी सूचना प्रौद्योगिकी के जनक थे। कंप्यूटर भारत में राजीव गांधी की देन है। आज जो आधार कार्ड हम उपयोग कर रहे हैं
यह राजीव गांधी का सपना था, जो कि पैसा ऊपर से नीचे तक खातों में आते जाते पैसा आधा हो जाता है। आधार के कारण पैसा बैंकों में सीधा लोगों के अकाउंट में आता है। इस अवसर पर कपिल यादव, अभिषेक पटेल, विक्रांत यादव, नितिन श्रीवास, प्रदीप बोरवन, चंद्रकांत बहारे, नरेंद्र वर्मा, आकाश यादव, दुर्गेश पटेल, रोहित कैथवास, प्रहलाद आचनेरे सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम अपने नेता, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव जी की 75वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। सभी लोगों को ज्ञात है कि आज देश की जो प्रगति हुई है, जो संचार क्रांति आई है, वो आदरणीय राजीव जी की ही देन है, जिसके कारण गांव-गांव में आज लोग इंटरनेट के माध्यम से विश्व के हर जगह की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसके माध्यम से ही हमारे किसान लोग अब अपनी फसलों का वाजिब दाम भी कहाँ क्या है वो जानकर अपने फसलों का दाम तय करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर हल्की हल्की आहट सुनाई देने लगी है, जिसके तहत प्रशासन फिर अलर्ट मोड में नजर आने लगा है। मुहर्रम और राखी पर्व निकलने का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को 3 कोरोना संदिग्ध मरीज सामने आने से यहां हड़कंप दिखाई देने लगा। शहर के एक निजी चिकित्सालय में 3 ऐसे कोरोना सस्पेक्ट मरीज सामने आए हैं जिनका ऑक्सीजन कम हो रहा है। पिछली कोरोना लहर की शुरुआत इसी अंदाज में हुई थी। इस खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। राखी एवं मुहर्रम को देखते हुए प्रशासन ने मास्क लगाने पर जोर देना शुरू कर दिया, जिसके तहत शुक्रवार को जयस्तंभ चौक पर प्रशासन ने नागरिकों से मास्क लगाने का अनुरोध भी किया और चालानी कार्रवाई भी की। वहीं प्रशासन ने राखी एवं मुहर्रम के बाद बाजार क्षेत्र में सावधानी सख्त कर दी। इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना था कि 3 कोरोना के सस्पेक्ट मरीज सामने आए हैं, जिसको देखते हुए उन्हें घर में रहकर उपचार की सलाह दी गई है और मरीज बढ़े तो प्रशासन अपने स्तर पर सुरक्षा प्रबंध बढ़ाएगा। इटारसी शहर में अभी 3 सस्पेक्टेड लोग आए हैं, जिनकी संभावना है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए शहर में मास्क का अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और भीड़ भाड़ से बचें। क्योंकि जो है पिछली बार भी जब सेकेंड वेव आई थी, इसी तरह से हो रहा था कि धीरे धीरे एक दो केसेस आ रहे थे, बाद में फिर वो जो है कम्युनिटी में फैला तो फिर बहुत मुश्किल हुई थी। इसलिए सभी लोगों का निवेदन है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो त्यौहार आ रहा है, रमजान का महीना है, मुहर्रम आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो इसमें जो है त्यौहार मना लेकिन कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें। न्यूयॉर्क रोड के गहरे गड्ढे जानलेवा हो रहे हैं। यहां से गुजरने वाले 4 व्हीलर एवं अन्य बड़े वाहन हिचकोले खाते हुए निकलते हैं। यदि चालक मामूली चूक कर दे तो वाहन पलटने में भी देरी नहीं लगती। बावजूद इसके रेलवे के संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। बावजूद इसके रेल प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। रेलवे जंक्शन से न्यूयॉर्क को जोड़ने वाला मार्ग की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। रेलवे ने लंबे समय बाद नाला मोहल्ला स्थित शैलानी बाबा के पास से ग्वाल बाबा तक सीसी रोड का निर्माण तो करा दिया, लेकिन ठंडी पुलिया से लेकर शैलानी बाबा तक की सड़क में इतने गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि वाहन चालकों को आवागमन करने में फजीहत हो रही है। वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही हादसे की वजह बन सकती है। उल्लेखनीय है कि यही सड़क ग्वाल बाबा क्षेत्र से डोलरिया एवं हरदा बाईपास को जोड़ती है, इसलिए इस मार्ग से भारी वाहन और डंपर की कतार लगी रहती है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग के साथ रेलवे कॉलोनी की आंतरिक सड़कें भी खस्ता हाल हैं। मेहरागांव मुक्तिधाम से लेकर डीजल शेड तक मुख्य सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एकमात्र मार्ग होने के कारण रेलवे कर्मचारी इसी सड़क से विद्युत लोको शेड और डीजल शेड सहित रेलवे के अन्य विभागों में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। रात में ड्यूटी जाने वालों की सबसे अधिक फजीहत होती है, क्योंकि अंधेरे में गड्ढे नजर नहीं आने के कारण हादसे की संभावना बनी रहती है। बारिश में यही गड्ढे पानी से भर जाते हैं। ऐसे में गड्ढे नजर नहीं आने के कारण रेलवे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। इस संबंध में जब ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बदहाल हो चुकी सड़क के निर्माण कार्य को लेकर
मंडल के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की इस सड़क से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कराया जाएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473344917 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है।
1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर टकरगंज में श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजन एवं रुद्र अभिषेक के साथ यहां पर 1 माह से चल रहे पार्थिव ज्योतिर्लिंग पूजन एवं रुद्र अभिषेक का समापन हो गया। शिव ही ब्रह्मा और विष्णु हैं। शिव साक्षात परम सत्य है। शिव शून्य है तो शिव अनंत भी है। शिव के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है, चाहे देवता हो या मानव। बिना शिव पूजन के किसी का उद्धार नहीं हुआ। सावन मास में शिव पूजन का विशेष फल मिलता है। उक्तोद्गार मुख्य आचार्य पंडित विनोद दुबे ने भगवान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बताते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन बिना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए यात्री यहाँ अवश्य आते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर दूरी पर वैरुल गांव के समीप शिवालय नाम के तीर्थ स्थान पर घृष्णेश्वर दिव्य ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर कालांतर में नाग पूजक आदिवासियों की बस्ती थी। नाग जमीन में जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान को बाम्बी पहले है।
समय चलते यह नाम वारुल और फिर वैरुल हो गया। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी महिला हिंदू रानी थी जिन्होंने देश के 12 ज्योतिर्लिंग का समय समय पर जीर्णोद्धार कराया। उसमें घृष्णेश्वर भी एक था। लंबे समय से चल रहे कोरोना संक्रमण की वजह से शहर में 30 त्योहारों के नजदीक आने के बाद भी बाजार में वैसी रौनक नहीं दिखाई दे रही जो पहले कभी त्योहारों के समय दिखाई देती थी। हालात यह है कि दो धर्मों के प्रमुख त्योहार 1-2 दिन के अंतर से हैं, उसके बावजूद बाजार में मंदी का दौर छाया हुआ है। हालात यह है कि दो धर्मों के प्रमुख त्योहार 1-2 दिन के अंतर से हैं, उसके बावजूद बाजार में मंदी का दौर छाया हुआ है। कपड़े सहित अन्य दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ ना के बराबर होने से दुकानदारों में खासी मायूसी है। पहले तो लंबे समय तक व्यापारियों ने लॉकडाउन एवं जनता कर्फ्यू के कारण दुकानें बंद रखकर व्यापार में नुकसान झेलते रहे और वर्तमान में भी बाजार खुले करीब 2.5 माह का समय हो चला है, लेकिन व्यापार में उछाल नहीं आ रहा। त्योहार को देखते हुए बाहर के शहरों से थोक माल भी मंगाया जा चुका है, लेकिन कोरोना संक्रमण का डर अभी भी शहरवासियों को सता रहा है। शुक्रवार को जहां मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा मुहर्रम का त्योहार मनाया गया, वहीं रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार है। बावजूद इसके शहर में चहल पहल कम नजर आ रही है। सारी जयस्तंभ चौक पर राखियों का बाजार सज तो गया, लेकिन शुक्रवार को इक्का दुक्का ग्राहक ही राखी रुमाल की दुकान पर पहुंच रहे हैं। इन सबके बीच जो लोग बाजार आ रहे हैं उनमें अधिकांश कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। लोग बेखौफ बिना मास्क के बाजार में घूमते देखे जा रहे हैं। ग्राहकों के अलावा दुकानदारों ने भी अपने मुंह पर से मास्क को अलविदा कह दिया। लोगों को समझाना चाहिए कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों को मास्क मुंह पर लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इन सबके बीच नगरपालिका प्रशासन द्वारा जयस्तंभ चौक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ग्राहकों एवं दुकानदारों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र होशंगाबाद के उप कार्यालय इटारसी के औद्योगिक इकाई में सजल अग्रवाल को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जिला हॉकी संघ 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन विवेक सागर का सम्मान करेगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। जिला हॉकी संघ 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ओलंपियन विवेक सागर का सम्मान करेगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। संघ द्वारा एक भव्य समारोह के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। प्रारंभिक तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई। विवेक सागर के सम्मान में शहर के प्रवेश द्वार कृषि उपज मंडी के सामने से जुलूस निकाला जाएगा। आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत जिला हॉकी संघ करेगा। यहाँ से विवेक को खुली जीप में शहर में लेकर जाएंगे। इस स्वागत जुलूस का समापन शाम 5 बजे मेजर ध्यानचंद चौराहा गांधी मैदान के पास होगा। शाम 5:30 बजे विवेक सागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्धमान स्कूल परिसर में होगी और यहीं मुख्य स्वागत समारोह होगा। प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल सनखेड़ा नाका में शहर के प्रथम अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन रोबो इंडिया यूनिट इंचार्ज देवाशीष भट्टाचार्य, अनिरुद्ध शुक्ला, प्राचार्य इंदिरा तिवारी द्वारा किया गया। विगत 3 दिवसीय ट्रेनिंग के उपरांत छात्रों द्वारा बनाए गए रोबोटिक मॉडल्स प्रदर्शित किए गए। छात्रों ने इसमें ऐसे रोबोट बनाए हैं जो कि सामने आने वाले प्रतिरोध को सेंस करके अपने रास्ते को बदल लेते हैं। छात्रों ने वजन उठाकर दूसरे स्थान पर रखने वाले रोबोट तथा गहराई को सेंस कर लेने वाले रोबोट बनाए, जिसकी ट्रेनिंग छात्रों को इसी लैब में दी गई थी। इसके अलावा अतिथियों द्वारा इस लैब को लैब इंचार्ज इमरान खान सर तथा ट्रेनर चंद्रशेखर कुशवाहा द्वारा विजिट कराया गया। श्री कुशवाहा ने भी बताया कि इस लैब में सेंसर, प्रोग्रामिंग, कंट्रोलर, अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रेनिंग दी जाएगी तथा उन्होंने लैब में होने वाले अन्य एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। इस अवसर पर प्रिंसिपल श्रीमती रितु तिवारी, डायरेक्टर दर्शन तिवारी के साथ समस्त स्टाफ और अटल टिंकरिंग लैब स्टूडेंट्स उपस्थित थे। आबकारी ठेकेदार, कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया। हालांकि इस घटना में ठेकेदार के कर्मचारियों को अधिक चोट आई है। गुरुवार को शाम के समय रामनगर स्थित शराब ठेकेदार के आधा दर्जन कर्मचारी ढाई सोटिया के समीप नयापुरा गांव पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में शराब दुकान के मैनेजर मनीष पस्तारिया बुरी तरह घायल हुआ है।
इसके अलावा 4 अन्य कर्मचारियों को चोट आई है। हालांकि ग्रामीणों में एक युवक को ही मामूली चोट आई है। इस मामले में धाई खुर्द नयापुरा निवासी राहुल की शिकायत पर पुलिस ने अरुण अतुलकर, मनीष पस्तारिया एवं 3 अन्य के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने एवं SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इधर कर्मचारी मनीष की शिकायत पर राहुल ध्रुवे, अंकित, रामप्रीत, कल्लू और अन्य अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के कर्मचारी गांव में अवैध शराब बिकने की सूचना पर पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला किया। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण अंचलों में कच्ची शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जिसके शौकीन शहरों के लोग भी ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर कच्ची शराब का सेवन कर रहे हैं। अटल पार्क के सामने रोड से गुजर रही एक महिला को कार चालक ने कार से टक्कर मार दी, जिसकी शिकायत घायल महिला ने सिटी थाने में की है। शहर के व्यस्ततम सड़कों पर भी वाहन चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही अटल पार्क के सामने सूरजगंज पहुंच मार्ग पर मालवीगंज निवासी 40 वर्षीय चंदाबाई पति अशोक उइके सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। बताया जा रहा है कि वह बाजार से अपने घर जा रही थी। इस दौरान MP05 CA 2695 क्रमांक की कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में वह घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस जनों ने किया याद, कहीं श्रद्धा सुमन तो कहीं पौधरोपण। मुहर्रम को लेकर प्रशासन एवं ताजिएधारियों के बीच हुई बैठक, संपन्न कोरोना गाइडलाइन का रखा जाएगा ध्यान। कोरोना के 3 सस्पेक्ट कोरोना मरीज आए सामने, प्रशासन में हड़कंप। न्यूयॉर्क रोड पर गहरे गड्ढों में हिचकोले खा रहे वाहन, नजर हटते ही हो सकती है बड़ी दुर्घटना। तीज त्योहार के बावजूद बाजार में खरीदारों की भारी कमी। और झूलेलाल मंदिर में चल रही विशेष पूजा अर्चना। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।